गुरमीत के पास एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया है। गुरमीत जी, हैप्पी दिवाली। बताइए, इस दीपावली पर अगर हम इन्वेस्ट करें संवत में, कौन से स्टॉक में 20+% रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? अनुज, हैप्पी दिवाली सबको। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अपना ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पॉजिटिव आए, चाहे फेडरल बैंक हो, एयू हो, आईसीआईसीआई का भी अगर आप वन ऑफ एडजस्ट करें तो एक्चुअली मार्जिन बढ़ा है। और काफी बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे लग रहा है बैंकिंग में डीरेगुलेशन हो रहा है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हमने देखा एमिरेट्स एनबीडी ने 26,000 करोड़ इंफ्यूजन की बात करी है। नेटवर्थ ही आरबीएल बैंक का 40,000 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। फेडरल बैंक का एक फंड रेज मीट है, मार्केट में अलग अलग रूमर्स हैं कि शायद ब्लैकस्टोन इन्वेस्ट कर रहा है। तो मिड टीयर 2 बैंक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है। फेडरल बैंक लगभग 1.1 बुक वैल्यू पे है। मिस्टर मनियन के आने के बाद होलसेल रिटेल मिक्स चेंज हुआ है, रिटेल मिक्स अब 55% है। कासा रेशियो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 31% पहुंच गया है। और उनका जो यील्ड है ओवरऑल इंप्रूव हो रहा है। फोकस है उनका लैब पे, सीवी पे, गोल्ड लोन, मिड कॉर्पोरेट साइड पोर्टफोलियो में। और एक केरला बेस्ड, साउथ बेस्ड बैंक से पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बैंक्स को लेके काफी पॉजिटिव हूँ। आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे अच्छे थे। समाव मुझे कल का रिएक्शन थोड़ा स्ट्रेंज लगा। और एचडीएफसी ने भी 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को गाइड किया, बोला हम इंडस्ट्री को बीट करेंगे। तो बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जो पोर्टफोलियो में आप फाइनेंशियल्स में ओवरवेट हो सकते। कहाँ है गुरमीत? भाई, दीपावली की शुभकामनाएं। अपनी मुलाकात हुई नहीं थी शुरुआत में। ये नए, अब इस मुहूर्त के साथ नए साल, नए संवत की शुरुआत, और हैं बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके खड़े हुए भारतीय बाजार। रेजिलियंस पूरे साल रही तमाम कंसर्न्स के बीच। अब ऐसा लग रहा है रिफॉर्म्स के फ्रंट पे गजब का पुश सरकार की तरफ से आता हुआ, और हम और आप, वो कहते हैं ना, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस गजब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चला है। ऐसे में आप कैसे पिक्चर पेंट कर रहे हो? आप कैसे, वो क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो होता है ना नए साल के लिए, आप कैसे फोर्सी कर रहे हो? आशीष, 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और मैं काफी ट्रैवल किया पिछले कुछ दिनों में। नासिक गया, पूना गया, चंडीगढ़ गया। एक पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट और गोल्ड 70-75% है हमारे पोर्टफोलियो का, उसमें काफी तेजी आई है पिछले 1 साल में। जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट से इनकम इफेक्ट आ रहा है। और कहीं ना कहीं कंजम्पशन अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस क्लासेस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं धनतेरस पे सागर आया अपने होम टाउन, रिकॉर्ड 2 व्हीलर सेल है। पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड यहाँ पे टूटे हैं। तो मुझे लगता है कंजम्पशन नंबर सरप्राइज करेगा और पोर्टफोलियो में उसका वेट बढ़ना चाहिए। दूसरा, न्यू एज बिजनेसेस का वेट बढ़ रहा है। आप देखिए बहुत सारे बिजनेस, अब आप देखिए मिंत्रा, देखिए 25% प्लेटफॉर्म फी लगाने लग गया है। जोमेटो जो है 15 रुपए प्लेटफॉर्म फी लगाने लग गया है। स्विगी लगाने लग गया है। अर्बन कंपनी लगाने लग गया है। तो ये कंपनी अब जो है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज देख रही है। कन्वीनियंस पे प्रीमियम देने को कस्टमर तैयार है। राधा कृष्ण दवानी जी ने 0.5% स्टेक लिया इटर्नल में, जो कि एक तरीके से कॉम्पिटिटर है। लेंसकार्ट के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक न्यू एज बिजनेस जो कंजम्पशन ओरिएंटेड है, टी2सी है, वहां पे एक फोकस बढ़ रहा है। और एक कंजम्पशन पैटर्न जो है वो ऑटो और हॉस्पिटैलिटी की तरफ बहुत जा रहा है। तो आप एमएनएम के अगर नंबर देखें आशीष, ट्रैक्टर में मार्केट शेयर बढ़ा है। ऑटो में 27% मार्केट शेयर क्रॉस कर गया है Q1, नंबर 2 हो गया है मारुति के बाद। 3.5 टन के जो ट्रक हैं वहां पे उसका मार्केट शेयर बढ़ा है। तो गुरमीत, इसका आपने शुरुआत में कहा था बैंक्स में वाकई एक सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ कि उनके मार्जिन आउट परफॉर्मेंस, ऊपर से क्रेडिट ग्रोथ की एंटिसिपेशन, तो दोनों मिला के शायद बैंक स्वीट स्पॉट में। अब आप बात कर रहे हो कार्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनकी बहुत अच्छी सेल्स वगैरह, तो ये पॉकेट ऑलरेडी बड़ी आउट परफॉर्म करी है ऑटोज तो खास तौर पे। 2082 संवत के लिए आप इस पॉकेट को भी अडॉप्ट रखोगे, ऐसा मानूं क्या? अभी भी दमखम नजर आता है क्या? बिल्कुल, फाइनेंशियल कंजम्पशन लिंक्ड है। फाइनेंशियल क्वासाई प्ले है कंजम्पशन का, बिल्कुल लिंक्ड है। आप देखिए गोल्ड टू निफ्टी का रेशियो अगर आप देखें हिस्टोरिकली, जब भी 4 रहा है तो इक्विटी अंडर परफॉर्म करता है। अब आप देखिए कि निफ्टी 26,000 है, गोल्ड लगभग 13,000 है। अगर मैं 1 ग्राम गोल्ड लूं तो 2 का रेशियो है। और यहां से यूजली इक्विटी आउट परफॉर्म करता है, 3.5-4 पे गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। उसके अलावा भारत का काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। दूसरा, मुझे ट्रेंड दिख रहा है कंजम्पशन में बहुत समय बाद। बाजारों में रौनक है अक्रॉस जो है, ऑटो में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, अप्लायंसेज में, न्यू एज बिजनेसेस में। मुझे ट्रेंड अच्छा, तो ये यहाँ पे मैं ओवरवेट हूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये साल अगले 3 से 6 महीने में मार्केटिंग नया हाई बने। सब बढ़िया साउंड कर रहा है। पिछले संवत की कसर ये संवत पूरी करने को तैयार खड़ा है। और नैरेटिव कैसे बदला इसी साल,
पिछले साल इसी सेशन में जब बैठे हुए थे तब बैंक्स के लिए चैलेंजेस थे, डिपॉजिट तक मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, और आज बैंक्स धीरे धीरे करके आउट परफॉर्म करना, और सबकी जुबान पे बैंक्स ही वो थीम है जो शायद आउट परफॉर्म करे।